नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का शाम 4 बजे एसएससी सीएचएसएल की इस क्लास में, जहां पे सीएचएसएल में आज 7वां पेपर है और आपका 43 पेपर और बचे हैं। यानी ये दोस्त याद रखना कि आपका आज 7वां पेपर मैं कराने जा रहा हूं और आपके 43 पेपर और बचे हैं। और फिर से मैं कह रहा हूं कि रीजनिंग में अगर 49.5 आ गया तो ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं, अतुल अवस्थी की दिक्कत हो जाएगी। वो तुमने एक चीज सुना होगा ना कि कुछ कुछ लड़के तो यही सोच के तैयारी नहीं करते कि मेरी जिंदगी में तू नहीं, शायद मैं क्यों तेरा इंतजार करता हूं, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूं। और फिर इसके बाद सर मिल ही नहीं रही, बस नौकरी पसंद तो मुझे भी बहुत है, काश मेरे पास भी नौकरी हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में वो होता है ना कि मेरी जिंदगी में तू नहीं शायद। अभी देखो कुछ चीजें होती है ना कि एक होता है कि एक ऐसी मोहब्बत की नहीं, मुझे तुम्हें पाना है और उसको पाने के लिए जितने भी सैक्रिफाइसेस करना पड़े मुझे करना है, क्योंकि तुम मोहब्बत नहीं अब जिद बन चुकी हो। होता है ना जब हम, क्योंकि यहां पे नाम लिख के और इतना तकलीफ, मतलब सोचो कि एक झूठे मोहब्बत के चक्कर में जिसका कोई जीवन में अस्तित्व तो नहीं है, उसमें यहां पे काट के दिल बना के सुनैना लिखे, सुनैना ने धोखा दिया तो भाई ये बताओ कैसे मिटेगा। इसकी जगह कमला लिखना है, फिर कमला मिटा के इसके अंदर वो सविता लिखना है। तो ये सब चीजें अगर इतना कष्ट सह सकते हो तो नौकरी तो इस हिसाब से बड़ी छोटी चीज है। और मैं अगर आपसे कहता हूं कि अगर रीजनिंग में जितना भी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर पेपर है, ज्यादा दूर नहीं है, हर जगह से तुम पढ़ते हो, हर जगह तुमने देखा है, तो एक काम करो कि जहां कहीं का भी प्रीवियस ईयर पेपर हो सॉल्व करो और ये बात देखो कि अतुल अवस्थी का कहना सही है कि नहीं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है और हर बार जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, अगर मेरी बात सही लगे तो मेरा सपोर्ट करना कि अतुल सर सही कह रहे थे। आज मैं 7वां पेपर पढ़ाने जा रहा हूं, 7 पेपर में आज 25 सवाल कराऊंगा, लेकिन अगर उस 25 सवाल में ऐसा लगे कि सर दिल खुश हो गया, अब मैं ऐसे सवाल कर लूंगा, सुन लूंगा, तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको मतलब इस बार सीएचएसएल में मैं नहीं जानता तुम जीएस कैसे पढ़ रहे हो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे सिलेक्शन तभी होना है। कम से कम रीजनिंग पढ़ा तो सकते हो ना। 45-50 हजार का आदमी तो बना ही दूंगा, नौकरी मिलेगी तो ये तो तुम्हारी मेहनत का असर है। अगर रीजनिंग तुम पढ़ाना शुरू कर दिए तो ये मान लेना कि शायद मैंने बड़े अच्छे से तुम्हें पढ़ाया है। तो एक बार जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा दो। 1000 यार से शुरू करें तो मुझे भी मजा आता है यार। अंगूठे वाला बटन दबाओ जल्दी से, फिर हम आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और इन बच्चों का तो पहली बात धन्यवाद जो होमवर्क का आंसर भी करते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में हर दिन मैसेज करते हैं कि मेरे साथ आपको कैसा लगता है, आप मेरे साथ समय बिता के। 45 मिनट के अलावा मैं आपसे 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। आप अभी समय देख लो, मेरी क्लास को शुरू हुए 3 मिनट 32 सेकंड हो चुके हैं। अभी मेरी क्लास को मैं स्टार्ट हुए 3 मिनट 32 सेकंड हो चुके। कई बच्चे ऐसा कैलकुलेट करते हैं, सर आप शुरू के 10 मिनट भी प्रचार कर देते हैं अंत। बेटवा वो अगर हम आपको बैच ना बताएं कि मेरा कौन सा नया बैच आ रहा है तो पूरा कमेंट बॉक्स भर देते हो, सर आपसे पेड बैच में कब पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे। और मैं आपसे बोलता हूं मेरा पेड बैच तभी लेना जब सारे के सारे जितने YouTube चैनल्स हैं जहां तक हर जगह पहले पढ़ लो और फिर इसके बाद मेरी क्लास लेना। अगर तुम्हें लगे कि नहीं सर आपके साथ पैसा सूल परफॉर्मेंस है तो मेरे साथ जुड़ना। ठीक है, तो चलें फिर पहला सवाल दिखाएं और सीधे आज पहले सवाल पे चलेंगे, कोई छीछा लेदर नहीं है। ठीक है, चलें फिर पहला सवाल दिखाएं। सभी तैयार हो? मैक्सिमम लोग एक्चुअली जुड़ जाते हैं ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलो ये रहा आज का पहला सवाल। बोले नहीं सर, आज है मेरा ये पैटर्न कि अगर दम है तो लाके दिखाओ 25 में 25। कितने लोग इसको आज इस सेशन को मद्देनजर रख के चलते हैं कि सर आप आज जितना क्वेश्चन दिखाएंगे मेरा एक भी गलत नहीं होगा? हाथ बढ़ा के प्रॉमिस करो 25 में 25 लाना है। 25 सवाल कराऊंगा मैं, चाहे 10 मिनट में करा दूं चाहे मैं 1.5 घंटे में कराऊं, तुमसे मतलब नहीं है। 25 में 25 कराऊंगा, पहले सॉल्व करने को दूंगा, नहीं कर पाओगे तो मैं करूंगा। लेकिन ये याद रखना आज कितने लोग हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, पूरा हिंदुस्तान आपको लाइव देख रहा है। मुझे जल्दी से बताओ, तैयार हो तो आज शुरू करें। 25 में 25 लाना है सभी को, तो दम है तो आज ला के दिखाओ 25 में 25। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। चले शुरू करें फिर। चलो ये रहा आज का पहला सवाल। आराम से दिमाग लगा लो, मेरा कहना सही लगेगा तो समर्थन करना। जितने भी बालक हैं मैं सबका एक बार कमेंट चला ले रहा हूं, आराम से ट्राई कर लो, बात सही लगेगा तो समर्थन करना। आराम से कैलकुलेट करो और सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि आंसर क्या होगा, जितने बालक मुझे देख रहे हैं। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि आंसर क्या होगा, बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। लोगों ने कहा कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहां पे 10 देख रहे हो, बोलो हाँ या ना।
10 देख रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 का, अगर यहां पे 10 देख रहे हो, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे 10 का मैं 3 गुना करके 20 जोड़ दूं, मतलब ये मैं कॉमन फैक्टर है जो मैं करूंगा बार बार। 10 में 3 गुना किया और 20 जोड़ दिया तो 10 तिहाई 30 और 20 जोड़ा तो 10 30 और 20 50 हो गया। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो? हाँ या ना? हाँ या ना? फिर अगर हम 12 की बात करें तो 12 का अगर हम 3 गुना कर दें और प्लस 20 जोड़ दें तो 12 तिहाई 36 और 20 कितना हो गया? 56 हो गया, 56 हो गया। सो हम ये कह सकते हैं 56 विल बी द राइट आंसर। अब बताओ ये पहला सवाल कितने लोगों का सही आया? सॉरी, पहला सवाल कितने लोगों ने सही किया? 3 गुना करके 20 जोड़ना है, 3 गुना करके 20 जोड़ना है, 3 गुना करके 20 जोड़ना है। ठीक है, बोलो बोलो, बात सही है? तो मेरी बात समझ लेना। कल मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री में जैसे आपने सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कुछ ऐसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोगों को पता है जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप न्यूलैंड से पीरियोडिक टेबल समझते हो ना? न्यूलैंड से, न्यूलैंड के बाद मेंडेलीफ, मेंडेलीफ के बाद मोज़ले, है ना? उन्होंने जो सारे गामा पाधा नीसा, जैसे 8वां स्वर फिर से पहला स्वर होता है, उसी तरह 8वां जो तत्व होगा वो पहले की तरह रखने गुण रखने वाला होगा, ऐसा न्यूलैंड ने बताया था, फिर मेंडेलीफ ने, फिर मोज़ले ने। देखो हम लोग क्या है ना, जैसे अब ये सवाल हम कैलकुलेशन देते हैं, जैसे पहले जितने बालक हैं देख ले, सारे लोग पहले मेरी आवाज सुन पा रहे हो कि नहीं? हाँ, तो देखो मैं वही चीज आपसे कह रहा हूं कि जितने भी बालक मेरे साथ जुड़ते हैं, हम लोग जैसे जब बचपन में इतनी मार खाए हैं, जैसे आप हमसे बोलोगे कि अब्दुल सर आपको मोज़ले की पीरियोडिक टेबल याद है, तो मैं कहूंगा कि मोज़ले में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, हम लोग इतना मार खाए हैं, इतना मार खाए हैं कि हमको ये चीजें अगर हम सो भी रहे हो तो हमको पूरी पीरियोडिक टेबल याद है। कितने लोगों को लगता होगा कि अतुल अवस्थी को पूरी पीरियोडिक टेबल याद है कि नहीं? एस, पी, डी, एफ, पूरी पीरियोडिक टेबल। जब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालते थे ना, H2SO4 का S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है या रिडक्शन निकालना है, अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन संख्या जो निकालते थे, कितने लोगों को लगता है कि मुझे याद होगा पीरियोडिक टेबल पूरी पूरी पूरी? अगर मैं बोलूं कि मोज़ले की पीरियोडिक टेबल मुझे पूरी याद होगी कि नहीं? अभी जल्दी से सोचो, मैं इसका कैलकुलेशन बता दूं, फिर आज मैं आपको सुनाता हूं। देखिए कितने लोग हैं। देखो मेरी बात जरा बहुत गौर से सुनना, पूछो कैसे? बात सही लगेगी तो समर्थन करना, ठीक है? देखो तुम समझे नहीं, ये जो सवाल है ना, ये जानबूझकर ऐसा कैलकुलेशन देते और आज 25 में 25 कितने लोग कर पाते हैं, 25 में कितने क्वेश्चन कर पाते हो, ये मुझे देखना। उसने यहां पे 2 से डिवाइड कर दिया, यहां 2 का गुणा कर दिया, यानी 2 से डिवाइड किया, 2 तिहाई 6 आ गया, यहां पे 3 आया और यहां 11 दूना 22 हो गया, 22 में 3 जोड़ दिया तो 25 हो गया। ये कितने लोगों को पता चला? ये कितने लोगों को पता चला? बोलो, ये कितने लोगों को पता चला? अगर हम ये यहां पे 2 है, 2 का 4 किए, 2 चौको 8 किए और यहां पे 2 है तो 2 का 3 में गुणा किए, 2 तिहाई 6 किए, तो बोले नहीं सर आप भारी मिस्टेक कर रहे हैं। हमने कहा क्या? बोले यहां पे डिवाइड नहीं करना है, यहां पे मल्टीप्लाई करना है। हमने कहा ठीक है। अब देखो 6 दूनी 12 किया, ये वाला 12, ये वाला 4, तो 12 में 4 जोड़ दिया तो यहां पे 16 आ गया। तो इसे डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, 2 6 का 12 और 5 दूना 10। मैं पता है आप लोगों से क्या कहता हूं, 10 6 16, यहां पे भी 16 ही आएगा। मैं ये बोलता हूं जैसे तुम लोग ना हमारी छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हो। जैसे अगर मैंने कभी किसी को किसी भी कारणवश डांट दिया तो तुम लोगों का क्या होता है कि सर आप हमको ऐसे कैसे बोल सकते हैं, सर आपने हमको ऐसे डांट दिया। तो सच बताएं, अब तो पता नहीं 12th में सारे माँ बाप नए नए पैटर्न के माँ बाप हैं कि ओह मेरा बेबी बहुत है, सॉफ्ट है, मैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से रखते हैं, हम अपने बेबी को कभी मारते नहीं है, हमेशा वो है ना बेबी जॉनसन वाले बेबी है आजकल। पहले हम लोग क्या होते हैं, पैर में उल्टा लिटा के सरसों का तेल रगड़ के तो हमारे जो गुरुजी हैं वो एकदम झुका के बल भर पीटते थे। तो हमको याद कैसे होता था? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, एस ब्लॉक, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, है ना, और हीलियम, नियॉन, जियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन, रेडन। तो ये पी ब्लॉक सोचो हम 12th में याद किए थे। अभी जबकि मैं साइंस कभी पढ़ाता नहीं, मैं आपको बोलता हूं हम लोग मार खाते थे। हम लोग जब हिंदी पढ़ते थे तो हम लोगों को आज भी वो धातु रूप याद है। क्यों? क्योंकि तब हम लोगों को ना गुरु की रिस्पेक्ट बहुत होती है, जितना मार दें और घर में बताने आए तो घर वाले और मारे कि सही किए। अब तो बेबी जॉनसन वाले बालक हैं, तो बेबी जॉनसन वालों को कहां वो मार समझ में आएगी। अब मार दें तो कहो 2-3 दिन बाद घर वाले उनके आके केस कर दें आपके ऊपर कि हमारे लड़के को मारा कैसे।
और इसी का नतीजा है कि आज कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। अब जरा ये समझो, मेरी बात सही लगेगी तो समर्थन करना। अगर मैंने आपसे बोल दिया, ये आप देख रहे हो मुख किए वृत्त पर बैठे, बोले हाँ सर, अगर मेरी बात सही लगा करे और मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगे तो मेरा समर्थन करना, वरना मुझे तुरंत नेग्लेक्ट कर देना, बैक बटन दबा के चले जाना। सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं। AOMHKU 6 लोग बैठे हैं और वृत्त के सामने की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी सभी फेसिंग टू द नॉर्थ हैं, सभी फेसिंग टू द नॉर्थ है, यानी इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा, कोई तकलीफ नहीं है। उसने बोला A M या U के बगल में नहीं बैठा है। जो भी इस बात को बैठाएगा उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा। मैं इस लाइन को कभी छूऊंगा भी नहीं। फिर बोला U H के तुरंत दाईं ओर है, U इज इमीडिएट राइट ऑफ H। लाइन अच्छी है लेकिन बैठाऊंगा नहीं। बोले क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, लाइन अच्छी है बैठाऊंगा नहीं, मुझे लंबी स्ट्रेंथ चाहिए जहां एक बार में पूरा मैक्सिमम प्लेस भर जाए। तो उसने देखो ये लाइन में एक बार में 3 एलिमेंट बैठेंगे, और जो अगर एक बार में 3 एलिमेंट बैठेंगे तो जो मेरे लिए जरूरी है हम उसको बैठाएंगे। बोले सर नहीं समझ में आया। मैंने कहा बेटा पहली तो सस्पेंसिव लाइन है, ए एम या यू के बगल में नहीं बैठा है, मतलब इंफॉर्मेशन मजेदार नहीं है। यू इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, आई नो वेरी वेल यू इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, लेकिन नहीं बैठाऊंगा। मैं क्यों नहीं बैठाओगे? 2 ही लोग तो बैठेंगे, मुझे एक ऐसा लाइन दो जहां मैक्सिमम प्लेस कवर हो जाए। तो उसने बोला के एम के तुरंत बाईं ओर है, के एम के, अगर ये एम है तो K इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, तो K यहां पे आ गया। अगर किसी को तकलीफ हो तो मेरा हाथ पकड़ लो कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। K इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। अब आपको पता है कि जब हु हुज हुम होता है, ये जो होता है वो हमेशा M के लिए होगा, और जो ये देखो जहां पे हु हुज हुम या विच लिखा होता है वो M के लिए होता है। जो O के विपरीत है यानी O यहां पे बैठेगा। अब ये वाली लाइन देखो, UH के इमीडिएट राइट है, तो यही तो एक जगह बची है, यही तो एक जगह बची है। बोलो यही एक जगह बची है? बोले हाँ सर। तो UH के तुरंत दाईं ओर है, तो अगर H यहां पे है तो U यहां पे बैठेगा, और यहां पे बचा कौन? A यहां पे बैठेगा। अब देखो जो A है वो M या U के बगल में नहीं बैठा है, तो M ये है, U ये है, A U और M के बगल में नहीं बैठा है। पहले बताओ मेरा पढ़ाया समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ ये बाउंस तो नहीं किया? पहले बताओ ये बाउंस तो नहीं किया? मैंने हमेशा उस लाइन को प्रेफरेंस ज्यादा दी जहां पे 3 एलिमेंट आराम से बैठ सकते हैं। फिर मैंने वो लाइन देखी जो डेफिनेट है, बैठा दिया, रिमेनिंग अपने आप आंसर आ गया। O के इमीडिएट राइट में कौन है, और घड़ी की विपरीत दिशा में राइट होता है, यहां पे A विल बी द राइट आंसर, A विल बी द राइट आंसर। पहले ऐसे बात नहीं बनेगी। तुम लोग मेरे प्रेम में बोल देते हो हाँ हाँ सर आ गया। पहले जेन्युइन तरीके से बताओ ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? मैंने A M या U के बगल में नहीं बैठा है, मेरे किसी काम की लाइन थी, नहीं पढ़ा मैंने। UH के इमीडिएट राइट है, ये लाइन मैंने नहीं बैठा है क्योंकि 2 ही एलिमेंट बैठ पाएंगे, लेकिन मैंने अगली लाइन इसलिए बैठी क्योंकि वो 3 प्लेस कवर कर लेगा, और मैक्सिमम प्लेस जो कवर करे वो लाइन पहली प्राथमिकता होती है, उसे पहले बैठाते हैं तो हमारा आंसर जल्दी आता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, तो एक बार हैंड रेस करके यस सर बोलो ना यार। और अभी भी 1000 लाइक नहीं हुआ यार, कम से कम बोहनी में 1000 लाइक होनी चाहिए यार। जल्दी से 1000 लाइक करो। बताओ समझ में आया? अब आओ इधर आओ, बात समझ में। आज मैंने आपसे बोला है 25 में 25 ले आना तो मुंह दिखाना, 25 में 25 ला पाना तो मेरे से बात करना कि सर का कहना सही है कि नहीं। दिमाग लगा लो, हर तरीके का सवाल बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ पहले आराम से सोच लो, बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है या गलत। पहले आराम से सोच लो। देखो अगर हमसे कहा जाए कि अतुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैंने कहा देख भाई अगर मुझे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर ले होंगे तो मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं, बड़ा कमजोर दिल का हूं, मुझे नंबर दिखाओ। मैं अल्फाबेट में ना बड़ा दिक्कत हो जाती है ना, मतलब वो समझ रहे हो। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये 13 है, ये 17। कभी कभी मेरे मन में ऐसा एग्जाम्पल आता है, फिर मैं सोचता हूं कि इस एग्जाम्पल को बोलूं कि ना बोलूं। तुम समझ तो बहुत अच्छे से जाओगे, लेकिन कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल होता है कि लगता है अगर इसे बोल देंगे तो अंडरवर्ड में थूथू हो जाएगा, इसलिए उसको अंदर ही रख लेते हैं। ये क्या होता है, 22 हो गया, तो 22 में 17 में 4 जोड़ा तो 17 4 22 हो गया। बोले सर 17 4 21 होता है। आप कुछ भी मत बोला करिए। हम कहे आई एम रियली सॉरी, तो बोले हाँ सर ना थोड़ा देख के करिए, आप तो कुछ भी बोल देते 17 4 22, तो गलत क्यों कर रहे हैं? अच्छा हम कहे सॉरी यार गलती हो गई, तो बोले हाँ सर थोड़ा देख के करिए। तो 13 4 17, हमने कहा हाँ ये 18 है, 18 में 4 जोड़ा तो 18 सॉरी ये 22 हो गया,
ये 22 है, 18 में 4 22 हो। आप सही है बोले, हाँ ऐसे बोलिए तो बुरा मत मानिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, 23 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 4 3 7 यानी 27 आएगा, और 26 लेटर होते हैं तो 26 जो 27वां लेटर है वो ए हो जाएगा, यानी शुरू में ए होना चाहिए, यानी ये चला गया और ये चला गया। अब ये देखो इसके बाद जो है ये 7 7 के, ये देखो LM QR VW, तो आगे AB आएगा, तो AB होना चाहिए, यानी ये चला गया, ये बिल्कुल सही है। हाँ, एक हमसे कह रहा है सर इंग्लिश में बोल दिया करो। बेटा जी कान से खून निकल आएगा तुम्हारे, कान में रुई लगा के बैठना अगर हमारी इंग्लिश सुनना है तो। इलायची, काजू, बादाम, मूंगफली, कैन यू एलोबरेट विच वन विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर? यू नो, इलायची, काजू, बादाम, पहले सोचो, जल्दी से सोचो, आंसर करो। बेटा देखो हंसी मजाक के साथ ना काम भी चलता रहे। आज 25 सवाल देखो, ये मत सोचना 20वें सवाल पे आ गए, नहीं, ये गलती से लिख गया है। ये नहीं सोचना कि सर 20वें सवाल पे आ गए, हाँ ऐसा नहीं सोचना कि सर 20वें सवाल पे आ गए, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। इलायची, काजू, बादाम और मूंगफली, पहले सोच के देखो, अगर मेरा पढ़ाया सही लगे, मेरा कहा सही लगे, तो मेरा समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। आराम से सोचिए, बताना कि मैं जो कह रहा हूं उस बात पे कितनी सत्यता है। अब जरा सोचो, अच्छा सोचो तो पहले मेरी बात सोचो, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे आएगा। मैंने ये किया है तुम्हारे लिए, ये किया है कि पहले इलायची, काजू, बादाम, मूंगफली बनाया है। अब तुम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग तरीके से देखोगे कि इलायची कैसे अलग है, ठीक है, बादाम कैसे अलग है, ये कैसे अलग है, ये तीनों ड्राई फ्रूट्स में आते हैं और ये किस में आता है, चाय में रगड़ के डालने का काम आता है। क्या ये बात सही है? तो ये बात थोड़ा सा समझ के चलोगे ना तो आपको क्लियर होगा। मैं ये क्यों दिखाता हूं, क्योंकि मुझे अपनी क्लास इंटरेक्टिव बनानी है, कम से कम तुम ये कह सको कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अभी हम अगर इलायची को अलग करेंगे तो ये तो नहीं बोलोगे कि सर कैसे क्या है, मुझे पता है कि तुमने आंसर सही दिया, बट ये मेरी तरफ से। अब देखो जैसे हमने आपसे बोला, ये तो चलो समझ में आ गया, इसमें ट्रायंगल कितने हैं। और अगर किसी ने ये कह दिया अरे सर 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 सॉरी, मैंने आज आपको बोला था ना कि आप 25 से 25 सवाल नहीं कर सकते, और तुम लोगों को सौगंध है, मैं बार बार कहता हूं झूठ मत बोलना। तुम में से कितने लोगों को लगता है कि आज तुम लोग आंसर 25 से 25 सवाल पूरे कर लोगे? मैं बार बार कहता हूं कि आपको जितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे तरीके के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। भैया खुश रहो खुश रहो। अब इधर आओ, मेरी बात तो सुनो, इधर आओ। अकेले घूमोगे तो फिर अंडरवर्ल्ड में थू होगा। पहले सोचो, मैंने आपसे पूछा आंसर क्या होगा, ठीक, और अगर मेरा तरीका सही लगे और लगे कि ऐसे गिनना है तो मेरा समर्थन करना। इधर आओ, देखो ये क्या है, बोले सर 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, ये देखो ठीक है, ये देखो अगर ये 3 है तो ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ तो अगर हम 5 5 5 यहां पे भी लिख दे तो हमको बार बार गिनवाना नहीं हमसे, हम 5 5 10 कर देंगे, और 10 में आप भी हमसे सहमत होंगे कि हाँ अतुल सर आप 10 सही किए। 10 के बाद फिर ये वाला हम अगर हम गिन लेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे कि हाँ सर ये वाला तो हम भूल ही गए थे, ये वाला 11 हो गया, ठीक है। 11 के बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला 12 हो गया। मेरे हिसाब से तो सिर्फ 12 ट्रायंगल बनेंगे, मेरे हिसाब से तो सिर्फ 12 ही आने चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि सर 10 बनेंगे। अब कई लोग अपना 10 छोड़ के 12 पे आ गए, इसलिए नहीं कि उनको आता नहीं है, इस वजह से क्योंकि वो जल्दबाजी में मतलब फिर मैटर गड़बड़ा गया। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो तो यस सर बोलना कि हाँ सर हम सहमत हैं। क्लियर है? आगे चले। ना समझ में आया तो हमको टोक देना कि नहीं सर हमको नहीं समझ में आया। अब जरा सोचो, मैं आपसे कहता हूं कि बताओ ये क्वेश्चन कोई भी CHSL का पेपर उठा लो, ये पूछता जरूर है, ये 1000% बेटा आएगा जरूर। तो इसे अंडर एस्टिमेट मत करना कि सर हम नहीं करेंगे। नहीं आता तो 2 सेकंड के लिए रुक जाना, मैं समझाऊंगा कि कैसे होगा, लेकिन ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आपके एग्जाम में आएगा जरूर। मैं 100% रिटन गारंटी ले सकता हूं कि ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, मैं प्रॉमिस कर सकता हूं। उसने बोला स्टडी द फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द एरिया दैट रिप्रेजेंट गर्ल्स हु आर एम्प्लॉयड बट अनमैरिड। ऐसे कितनी लड़कियां हैं जो कार्यरत तो हैं लेकिन अनमैरिड हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। तो हमको नहीं पता, सच बता रहे हैं, लेकिन उसने पूछा ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो वर्किंग तो हैं लेकिन वो क्या है, अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, मतलब वो अभी दुखी नहीं है। ये नहीं हो सकता। ये देखो ये भी शादीशुदा है, ये देखो ये भी शादीशुदा है, ये तो लड़की भी देखो, ये तो कार्यरत भी है, लड़की भी है और शादीशुदा भी है, ये केवल लड़की है और ये केवल वर्किंग है ना, है कि नहीं? तो आपके पास बचा क्या? मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, लेकिन आपके पास बचा क्या? 2 विल बी द राइट आंसर। आशा करते हैं सहमत होंगे।
कुछ लोग मेरी जिंदगी में ऐसे हैं ना, जैसे वो तुम लोगों ने लाइन कभी सुनी थी कि मैं निकला था जिंदगी में दही जमाने, मैं निकला था जिंदगी में दही जमाने, रास्ते में बूंदियां मिलती गई और जिंदगी का रायता बनता गया। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी जिंदगी में जो बूंदी की तरह मिलते जाते हो, मेरी जिंदगी का रायता बनाते जाते हैं। सुन तो लिया करो, पहले समझ तो लिया करो, नहीं समझ में आता तो हमसे बतिया लिया करो। लेकिन जो बेसिक सवाल हैं, जैसे ये जो रिवीजन पैटर्न के सवाल हैं, जहां फॉर्मूला नहीं लगता, केवल क्वेश्चन सिर्फ गिनना है, तो उसमें तो बोल दिया करो कि हाँ सर ये बात सही है। जैसे हमने आपसे बोला क्या होगा, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। तो टोटल कितने हैं? 10 हैं। टोटल कितने हैं? 10 हैं। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो? अब देखो, मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना। जैसे ये सवाल है, मैं कुछ बेसिक रिवीजन इसलिए कराता हूं कि कहीं भूल तो नहीं गए, बीच बीच में जगाता रहता हूं, भूल तो नहीं गए। नहीं 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 सर याद है, तो बस मेरा काम हो गया। अब जैसे 1 2 7 23 34 है, तो 34 अगर 23 तक मैं रोक देता तो तुमको लगता कि सर प्राइम नंबर बना रहे। अगर मैं 23 में रोक देता तो तुम 1000% सोच लेते कि अतुल सर प्राइम नंबर बना रहे। अंत में 34 डाल के मैंने गेम चेंज कर दिया। मजा आ गई तो मुझे बताओ। अगर देखो अंत में, पहले अगर मैं 23 तक छोड़ता तो तुमको लगता इट्स जस्ट अ प्राइम नंबर, यू नो। फिर पता चलता ओहो लास्ट में 34 भी तो है बाबू भैया। सोच के देखो, सोच के देखो। अच्छा ये सवाल गलत है क्या? आई थिंक ये गलत है क्या मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां पे नहीं, ये गलत है मेरे हिसाब से। पूछो क्या? ये मजा तब आएगा जब ये -1 होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि ये -1 होना चाहिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, आप समझ में आ गया होगा कि आखिर पैटर्न क्या चल रहा है। ये -1 है, ये -1 है। अब समझ में आ गया होगा। पूछो कैसे? क्योंकि -1 होगा, तब -1 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहां पे 2 आएगा, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 7 के बाद 9 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, फिर 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। तो यहां पे गलती है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज को समझ के आंसर कर दिया है वो बहुत सही जवाब है, वो बहुत सही जवाब है कि हाँ सर 14 बिल्कुल सही जवाब होगा। इट्स अ -1। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, 1 नंबर, जबरदस्त, बहुत ही शानदार। इसका आंसर बता दो एक बार। और मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये मैं हट गया, ये रहा तुम्हारा टाइमर। सोच लो आराम से, आराम से सोच लो। बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। और कभी भी मैं आपसे क्यों कहता हूं कि गलत क्यों होता है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब आप इस तरीके के क्वेश्चन से भागते हो कि सर हम मिसिंग नंबर नहीं करेंगे, अब हम ऐसे नहीं करेंगे ना बाबू। प्लीज पढ़ लो भैया, हाथ पैर में थोड़ी ना दबाएंगे। अगर नहीं समझ में आता तो हमसे एक बार पूछो, शाबाश। ये बरसात सबके लिए, कुछ ना छन्नी लेके खड़े रहते हैं ताकि बात में कह सकें। देखो इधर, अगर मैंने आपसे कहा कि आंसर क्या होगा, तो ये क्या है 3, ये क्या है 18, ये क्या है 4, ये क्या है 14, ये क्या है 2, ये क्या है 9, ये क्या है 5 और ये क्या है 8। यहां पे कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। जैसे मान लो 3 14 होता, अगला 25 लिखा होता, 18 और 2 लिखा होता, बीच में कुछ ऐसा लिखा होता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा होता। यहां पे ऐसा नहीं है। तो यहां पे उसने प्रॉपर वे में किया क्या है कि 3 + 4 + 18, 8 7 15 यानी 25 हो गया। ये यहां पे 14 + 2 + 9 है ना, तो यहां पे 14 2 कितना हो गया, 16 9 25 हो गया, 16 और 9 25 हो गया। अब यहां पे 8 5 13 तो पहले हो गया, 8 5 13 और 13 में 12 जोड़ना चाहिए, और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एल की प्लेस वैल्यू होती है। तो यहां एग्जैक्टली एल होना चाहिए, एल आंसर सही हो जाएगा। अच्छा बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार पहले अटेंडेंस लगाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग में ऐसे कितने लोग हैं कि अगर घर की बगल वाला मान लो नई कार खरीद ले तो तुम्हारे यहाँ चूल्हा नहीं जलता? ऐसे स्वभाव के हैं क्या इसमें कुछ लोग? अरे
कि घर में अगर किसी घर के बगल में पड़ोस में अगर किसी के पास नई कार आ जाए तो तुम लोग घर में चूल्हा नहीं जलता कि अब कहाँ रोटी बनेगी यार, उनके यहाँ कार आ गई, बताओ हमारे यहाँ कब आएगी, कहाँ से खाना खा ले, अंदर जाएगा, उनके यहाँ तो नई कार आ गई है। ऐसे हैं क्या आप में से? क्योंकि जो लोग, जैसे मैं कहता हूँ ना कि एक बार लाइक करके अटेंडेंस लगा दो, तो अब ऐसा तो है नहीं कि 1700 लोगों के कानों में आवाज नहीं जा रही होगी। यहाँ पे लगभग 1700-1800 लोग मुझे देख रहे हो, सबके कानों में आवाज जा रही। लेकिन जो इस स्वभाव के होते हैं ना कि पड़ोस में अगर कार आ जाए तो घर में चूल्हा नहीं जलता है, दिन भर इसी टेंशन में। कहो अपने लड़के कूटे दे रहे हैं, ऐसे पकड़ के 2-4 घूसा इसीलिए मार दिए। क्यों मार दिए? कहा कह रहे हैं यार उसके घर में कार आ गई कि नहीं, हमारे घर में कब आएगी, वहां तो सारे लड़के नकारे हैं। ऐसे लोग हैं तो भैया तो फिर तो प्रणाम है आपको, गजब है। मैं कहता हूं एक बार अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक कर दो कि बताओ जल्दी से सभी लोग हो, तो नहीं चुपचाप पढ़ लो, लाइक मत करना, कहीं इनका पैसा तो नहीं बंधा इसी में, इसलिए बहुत बता बोल रहे हैं लाइक करो लाइक करो। अरे अटेंडेंस तो लगा दिया करो कि हाँ सर हम रेगुलर आते हैं। वो जो लाइक वाला बटन है उस पर क्लिक करके 1750-1800 लोग देख रहे हो। अब जैसे हम इसमें पूछे क्यों सबका गलत होता है, गलत क्यों होता है? क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार समझाया फिर भी आप गलत करते हो। लगा लो दिमाग, मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूं। एक बार नहीं इसी तरीके क्वेश्चन 50 बार बताया, लेकिन हर बार गलत क्यों करते हो? जल्दी से पहले अंगूठे वाला बटन दबाओ, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ फटाक से पहले। अब मेरी बात सुनो, इधर आ जाओ सारे लोग, इधर आ जाओ। मैंने आपसे पूछा आंसर क्या होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने इसको ऐसे ऐसे कर दिया? बोले हाँ सर ऐसे कर दिया। अब बेटवा अगर इसको आपने ऐसे कर दिया तो बाकी ऐसी तैसी जो बहुत हौच पौच में मैं नहीं घुसता। मुझे ये बताओ 1 + 2 और 3, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं 6 तो हमको सूखा सूखा मिल गया विदाउट एनी टेंशन, 6 हो गया। 6 के बाद अगर हम बात करें तो 3 यहां पे बन रहा है, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, ये वाला 3, यानी 1 2 3, तो यहां पे 3 और जोड़ दे तो 6 3 9 हो गया। 9 के बाद ये वाला 10 हो गया, इतना, ये वाला 11 हो गया, ये वाला 12 हो गया, है ना, ये वाला 12 हो गया, ये वाला 12 हो गया। 12 के बाद और भी तो कुछ बचा, पूछे क्या? 12 के बाद ये भी तो बचा, 12 नहीं सॉरी, अरे यार ये 6 हो गया था। 6 के बाद 7 8, ये वाला 9, ये वाला 10, ये वाला 11, ये वाला 12। 12 के बाद मैं इसकी बात कर रहा था। 12 के बाद ये वाला 13 हो गया, बोले हाँ सर। और 13 के बाद ये वाला, 13 के बाद ये वाला भी तो बनेगा, ये वाला। 13 के बाद ये वाला 14, और इसमें 14 से ज्यादा एक भी सिंगल ट्रायंगल एक्स्ट्रा नहीं है। 14 के बाद एक भी सिंगल ट्रायंगल एक्स्ट्रा नहीं है, ये बात याद रखना। एक भी सिंगल ट्रायंगल एक्स्ट्रा नहीं है, ये बात याद रखना। और तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर इस तरीके, जैसे अब मैंने 14 बोला, अब मैं ये बोलूं किसी की औकात है तो 14.5 कर दो, तो ये लगता है ग्रेटिट्यूड है कि हाँ मैंने मेहनत की है। और जो एक बार मुंह से बोल दिया उससे ज्यादा एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कह दिया 14 तो कह दिया। सहमत हो मेरी बात से? ये बात याद रखना कि अगर एक बार 14 कह दिया तो 14 के बाद एक भी ट्रायंगल एक्स्ट्रा नहीं होगा। v को 25 कैसे लिखेगा? v को 25 कैसे लिखेगा? अगर v को 25 बना लिए, ये है तुम्हारा टाइमर, सोच के देख लो। और जो तुम सोच रहे हो आगे उस तरीके से फॉलो होगा कि नहीं होगा, ये एक बार जरूर देख लेना। तुम जो सोच के जवाब दिए वो गलत दिए हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो सोच के जवाब दिए हो वो गलत दिए हो। पहले आराम से सोच लो, और बात मेरी सही लगेगी तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। अब मेरी बात जरा समझना। अगर मैंने आपसे कहा कि आंसर क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। देखो, तुमको ये लगा कि सर यहां पे v लिखा हुआ है, हम कहे हाँ बेटवा। बोले सर v का अपोजिट e होता है, बोले हाँ सर। और e की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 5, बोले हाँ सर। तो तुम्हारे हिसाब से होगा कि 5 का स्क्वायर करके 25 लाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। दिमाग भी मत लगा लेना। उसने यहां पे 5 का 5 में गुणा किया है और फिर ये 25 हुआ है, फिर ये 25 हुआ है। और ये जितने लोग ये जुड़ रहे हैं ना, ये 6, ये 1, ये 20 और ऐसे जो जुड़ रहे हैं, इनको मैं एक चीज समझा देना चाहता हूं। पूछो क्या? 6 1 7 और ये कितना हो गया? 27।
ठीक है, और 27 का 5 गुना करना है, बस इतना समझ लो। तो बोले कि सर 27 का, तो फिर नहीं सर, बोले नहीं अपोजिट का 5 गुना करना है, तो फिर चलो अपोजिट का 5 गुना कर लेते हैं, अपोजिट का 5 गुना कर लेंगे। अगर अपोजिट का 5 गुना हो रहा है तो बेटा ये आपको आना चाहिए, यहाँ पे 21 आएगा क्योंकि इसका अपोजिट u होता है, इसका अपोजिट z होता है यानी 26 हो जाएगा, और इसका अपोजिट t यानी g यानी 7 हो जाएगा। जोड़ लो तो 5 इसको दे दो, 26, तो 6 6 12 52 ये हो गया, और इसको कितना दिए थे 5, और इसमें 2 बचा, 2 54 हो गया, 2 54 हो गया, है ना। तो एक काम करो 54 का 5 गुना कर दो, 270 हो गया। सिर्फ 5 गुना करते जाना है, यानी इन सब का अपोजिट करना है, अपोजिट गुणे 5 करना है, अपोजिट एडिशन करना है और गुणे 5 कर देना है, अपोजिट एडिशन गुणे 5 कर देना है। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो? बात सही लगेगी तो समर्थन करना है कि हाँ सर इसमें कितने ट्रायंगल है, जल्दी से कैलकुलेट कर लो। आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है भाई, जल्दी से सोचो पहले इसमें कितना है, पहले आराम से सोच के बताओ यार। देखो अगर जितने लोग हो नहीं कर पाते हो तो हमको एक बार बता दिया करो, लेकिन कैलकुलेशन से भागा मत करो। सबके साथ होता है, जब घर में कथा होती है ना तो पंडित जी की किताब में ही दुनिया की निगाह होती है कि अरे बाप रे बाप अभी तो पहले पेज पढ़े हैं, और पंडित जी बेचारे लगे रहते हैं पूर्णमद अब किसी को कोई मतलब नहीं, उधर औरतें अपना लगी हुई हैं। बहन तुम्हारे यहाँ क्या बना है, वो करेला काट के ऐसे बनाती हो, छोटा छोटा काट के बनाती हो, वो छील के बनाती हो, या औरतें इधर चले? कभी भी कथा सुनने देखियो कि कभी पुरुष गए हूं? महिलाएं क्यों सुनती हो? उनको कथा से, कथा सुन ले तो जीवन हो जाए। इसी तरीके से तुम लोग भी हो, बस सुनने से मतलब है, कुछ भी हो चल रहा है, कुछ भी हो बस चल रहा है, तो कथे की तरह क्लास को मत किया करो। धन्यवाद सर। अब जैसे हमने आपसे बोला तो आप ये देखो पहले 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, और इसका 6 का 2 गुना कर दो 12 हो गया, 6 का 2 गुना कर दो 12 हो जाएगा। सहमत हो मेरी बात से? इसका आंसर बताओ, इसका कैलकुलेशन बताओ, इसका कैलकुलेशन बताओ क्या होगा। बात सही लगे तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं, और कर पाए तो ठीक है। जल्दी से सोच के देखो, पहले बात सही लगेगी तो समर्थन करना। और देखो मैं रोज कहता हूं कि CHSL 2023 आप जो लोग भी मेरे ऊपर विश्वास करके चलो, कई लोग ऐसे लोग हैं जो मेरी जिंदगी में पहली बार आए हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं कि सर पता नहीं कैसे होगा नहीं होगा। तुम लोग समझते नहीं हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब CHSL अपना टारगेट है। मैं ईश्वर को, मैं फिर बोल रहा हूं कि साक्षात मान के कह रहा हूं कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको हर तरीके से जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ जाए, पहली बात। दूसरी बात मैं कहता हूं कि रीजनिंग आपने 10th 12th ग्रेजुएशन में कहीं नहीं पढ़ी, तो आप ये बताओ मार्कर लेके पढ़ा सकते हो? तो कम से कम आप हर पैटर्न ये कह सकते हो कि सर रीजनिंग बहुत आसान है, बिल्कुल आराम से इसको समझ सकते हैं कि ये HS आपस में अपोजिट है, KP अपोजिट है, DW अपोजिट है, GT अपोजिट है, कानपुर है, ये हाई स्कूल है, और यहां JQ होना चाहिए, यहां JR लिखा हुआ है, इसलिए अलग हो जाएगा क्योंकि एवरी अल्फाबेट आर अपोजिट टू ईच अदर। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहां बताओ 3:40 का समय हो रहा है, 3:40 का समय हो रहा है, जल्दी से बताओ। और भैया तुम लोगों का मेरी क्लास शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल मैं आपको दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे मैसेज, कल मैं स्क्रीनशॉट लेकर आऊंगा कि कितने बालकों ने ये मैसेज किया था कि सर आपकी क्लास हम कहां कहां शेयर किए हैं। तो थैंक यू सो मच। अब 3:40 का समय हो रहा है, तो मिरर में देखा जाए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे 11:60 से माइनस कर देंगे, अंत में 20 आना चाहिए। अंत में 20 केवल एक ही में आ रहा है, 8:20। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर बताओ क्या होगा। बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं, पहले आराम से सोच लो, और बात उचित लगेगी तो मुझे बताना कि हाँ सर इस तरीके का क्वेश्चन आप मुझे एक बार बता दीजिए। देखो 11:35 है, 11:35 है, जल्दी से सोचो, जल्दी सोचो आंसर क्या होगा। हाँ ठीक है, देखो
अगर कैलकुलेशन ना समझ में आया करे तो एक बार मुझे बता दिया करो कि सर ये हमें नहीं समझ में आया। अगर हम आपसे कहें कि 11 का भैया कितना गुना है तो आप कहोगे गुरुजी हमको ये सवाल नहीं समझ में आता। हम आपको बताएं सही बात, हमको समझे में नहीं आता कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। देखो बेटा, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तुम चाहे कुछ भी करो, ए बी को ऐसा सॉल्व करो कि सी आ जाए, या बीसी को ऐसा सॉल्व करो कि ए आ जाए, या सीए को ऐसा सॉल्व करो कि बी आ जाए। कुल मिला के ये करना है, या फिर इसका इससे रिलेशन होगा या इसका इससे रिलेशन होगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन का और कोई सोल्यूशन होता ही नहीं, और जो यहां पे है वही चीज यहां पे जहां हो रही हो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोले कैसे सर? हम क्या बेटवा, देखो जैसे ये 11 लिखा है तो 11 का अगर आप 3 गुना कर दें तो 11 3 33 होता है, और फिर इसमें 2 जोड़ दें तो 35 होता है। फिर 35 का 3 गुना कर दें तो 5 3 15, 3 त्रो का 9 1 10, और प्लस 2 कर दिए तो 107 हो गया। बताओ सहमत हो मेरी बात से? पहले बताओ समझ में, अच्छा ये बताओ समझ में आया तो दबाव में नहीं बोलना कि हाँ सर हाँ सर हाँ सर। समझ में आया तो एक बार यस सर बोलोगे, हाँ सर क्लियर हो गया। तो मैं बार बार कहता हूं कि कैलकुलेशन जरूरी है। आपको 4 3 12 2 14, 14 3 42 2 44, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। बोलो बात सही है? तुम में से 20 तक पहाड़ा किसको किसको याद है? 20 तक टेबल कितने लोगों को याद है? मैं सच बता रहा हूं, तुम जिसको कह दो, मैं हाजिर नाजिर मान के, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, तुम्हारे घर वाले मुझे ये कह दें कि अतुल ये मेरा लड़का 1 साल के लिए तुम्हारा है, तुम इसको मारो कूटो, चाहे इसको अचार बना के डाल दो, फ्रिज में बंद कर दो, कुछ भी कर दो, मेरे लड़के को 1 साल में नौकरी चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इतना तोड़ूं तुमको, रात में पढ़ाऊं सुबह पूछूं, सुबह पढ़ाऊं दोपहर में पूछूं, दोपहर का जो पढ़ाया शाम को पूछूं। मतलब तुमको 1 साल में तुमको ये खुद कह दें सर हम तो एमटीएस का फॉर्म डाले थे लेकिन मूंछ पे ताव देके कह रहे हैं आपको सीजीएल निकाल के दिखाएंगे। क्योंकि जलधि न मानत जलद जल, जलधि न मानत जलद जल, गए 3 दिन बीत और कह गए राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीत। जब समुद्र पीछे नहीं जा रहे थे, भगवान श्री रामचंद्र कह रहे थे मान जाओ प्रभु हमको लंका तक जाना है, हट जाओ, तो नहीं माने। तो भगवान ने कहे कि जलधि न मानत जलद जल, गए 3 दिन बीत और कह गए राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीत। बिना भय के प्रीत नहीं होती। कोई हो जो तुमको लाइन से लगा सके। याद रखना, जब आप स्पेलिंग में लिखते हो ONE1, TWO2, FOUR4, FIVE5, जब आप ये लिखते हैं तो ये याद रखना ABC नहीं आता एक भी बार। ये नॉट अ सिंगल टाइम। बी ही नहीं, आपसे कोई ए बोले या बी बोले या सी बोले, ये तीनों अल्फाबेट एक बार भी नहीं आते, ये बात याद रखना। अगर नहीं जानते तो इसको कहीं लिख लेना। अगर आप ONE1, TWO2, THR3, FOUR4, SIX6, SEVEN7 इस तरीके से लिखेंगे तो ABC एक बार भी नहीं आएगा। 100 तक लिख डालो, ABC एक बार भी नहीं आएगा। हाँ, एक बार भी नहीं आता ABC। इसमें बताओ, ये ट्रायंगल काउंटिंग नहीं है पगला, पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखते ही आंखें चमको, वो ट्रायंगल काउंटिंग बस 2 गुना करके 5 घटा देना है, वो नहीं है। पहले पढ़ लो, निम्न में से कम कितने रंगों का प्रयोग किया जा सकता है कि सभी रंग एक साथ ना आए। ऐसे कितने रंगों का प्रयोग किया जा सकता है कि सभी रंग एक साथ ना आए? सोच के देखो। अब हम बता रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि देखो, अगर मान लो इसमें लाल रंग भर दिया गया, इसमें लाल भर दिया गया, फिर इसमें नीला कर दिया गया, तो एक साथ तो नहीं आया, ये लाल और नीला है। अब आप क्या करोगे, आपको यहां भी लाल भरना पड़ेगा और यहां पे भी लाल भरना पड़ेगा। अब देखो, लाल एक साथ तो नहीं आया, बीच में नीला आ रहा है, और यहां पे नीला और लाल अलग अलग कलर है, यहां पे लाल एक साथ तो नहीं आया, मतलब एक साथ ये होता है। बोलो, अब यहां पे जैसे हम आपसे बोले तो आपने क्या किया, लाल यहां पे रखा, अब लाल यहां नहीं करेंगे नहीं तो एक साथ आ जाएगा, फिर लाल यहां रखा और फिर लाल यहां रखा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, यहां पे आपको नीला भरना पड़ेगा और फिर यहां पे आपको नीला भरना पड़ेगा। तो ये याद रखना, एक भी कलर एक साथ नहीं आएगा। तो लाल नीला लाल नीला लाल नीला, तो याद रखना मिनिमम आपको 2 कलर चाहिए कि वो कभी एक साथ ना आए। ठीक है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट तुम्हारा नॉलेज दिखाता है, ये पहला ऐसा सब्जेक्ट है जो ये बताता है कि बचपन में दूध किस स्तर पे पिया गया है। ये बचपन में आपका लालन पालन करते समय आपने कितना बादाम पानी भिगो खाए हो, ये इस बात का प्रमाण देता है कि आप इसको देखते कैसे हो, सुनते कैसे हो, समझते कैसे हो। समझ में आ गई बात? ठीक है।
अभी नहीं तो इसके बाद करा, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं क्वेश्चन 2 ठो करा लूँ फिर। अगर मैंने आपसे बोला कि इसका आंसर क्या होगा, जरा सोच के जवाब देना, बात सही लगे तो समर्थन करना। अगर मैं आपसे बोलूं आंसर क्या होगा, पहले मेरी बात जरा समझना। अगर आप पे ये मैं पूछ रहा हूं कि क्या होगी, 5 है, 8 है, 20 है, तो क्या होगा, पहले देखो कैलकुलेशन आराम से समझा करो। जितने लोग, जब तुम भागोगे तो तुमको कैलकुलेट, सीरीज क्या होता है, सीरीज चाइना सामान है, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। आ गया समझ में तो ठीक है। अब तुम खुद सोचो, अगर 5 से 8 है तो लगभग 2 गुना है। 5 से 8 क्या है, लगभग 2 गुना है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 का हमने 2 गुना कर दिया, ठीक है, और -2 कर दिया। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 में 2 गया तो 8 बचा, ठीक है। 8 का 2 गुना किया और +4 कर दिया तो ये 24 हो गया। बोले सर 8 दूनी 16, 4 20 हो गया, 20 हो गया। फिर 20 का हमने फिर 2 गुना किया, लेकिन इस बार -6 कर दिया, तो 20 दूना 40 और 40 में 6 चला गया तो 34 बचा। अब 34 का फिर 2 गुना कर दिया, इस बार +8 कर दिया, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, और फिर अगर 8 जोड़ोगे तो 16। यानी मैं नहीं जानता आंसर क्या आएगा, लेकिन अंत में 6 होना चाहिए। तो अंत में 6 तो 2 में है, यानी ये भी ऑप्शन चला गया और ये भी ऑप्शन चला गया। तो अब एक बार देख लेते हैं, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 68 + 8, 8 8 16 और ये 7 76, यानी यहाँ पे 76 होना चाहिए। 76 यानी 96 गलत हो गया, यहाँ पे 76 होना चाहिए। सहमत हो मेरी बात से? यहां पे 76 होना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 -2 + 2 -6 + 8, यानी इस तरीके से ये चलता जाएगा और ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी आपसे पूछ रहा है इसमें कितना ट्रायंगल है। कैलकुलेशन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बात याद रखना। अगर देखो ये जो तुम कर रहे हो, अगर मैं आपसे बोल दूं, अगर तुम हिडन इसमें सर्च नहीं कर पा रहे हो, याद रखना, अगर हिडन ट्रायंगल सर्च नहीं कर पा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए दिक्कत वाली बात है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये बात याद रखना। अब मैं आपसे पूछूं अगर इसमें आंसर क्या होगा, बात सही लगेगी तो मेरा समर्थन करना कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। जितने भी बालक मेरे साथ जोड़ रहे हैं, बात मेरी सही लगेगी, और अगर तुमको लगे कि अतुल सर सही कह रहे हैं तो मुझे बताना कि हाँ सर ये कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर हमको कभी भी कोई बोले कि सर इसमें ट्रायंगल कितना है, तो हम कैसे गिनेंगे कि सर ये कर दें, ये 1 और 2 हो गया, 1 + 2 = 3 हो गया। बोले हाँ सर। अगर ये 3 हो गया तो हम ये कह सकते हैं 3 यहां, 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 3 यहां। किसी को कोई दिक्कत? कितनी बार 3 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 का 3 में गुणा कर दे तो 8 × 24 हो गया। इसकी बात करूं तो 25, इसकी बात करूं तो 26, यानी 26 विल बी द राइट आंसर। 26 विल बी द राइट आंसर। सहमत हो मेरी बात से? 26, 8 × 24। और भी कुछ बन रहा है क्या? और भी कोई ऐसा ट्रायंगल है जो मैंने ना देखा हो? और भी कोई ऐसा ट्रायंगल है जो मैंने ना देखा हो? बोले सर अभी 24 तो आपका आया, 25 26 मेरा आ रहा है, और 26 के अलावा कुछ और ऐसा है जो शायद मेरी नजर से ओझल हो गया हो। आइए देख लेते हैं कंप्यूटर जी क्या कहते हैं। जो लोग 28 जवाब दे रहे हैं, या जो लोग 35 जवाब दे रहे हैं, या 27 जवाब दे रहे हैं, सोच समझ के जवाब दिया करो बेटा। अगर गलत हो जाएगा तो फिर परेशान हो जाओगे। और मैं बार बार कहता हूं कि रोज मैं आप लोगों के साथ इसी समय पर मिलता हूं, जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हो, ठीक है। और मैं आपको सभी को बता दूं कि ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है, 27 जून को दूसरा मेरा पेड बैच आ रहा है। CHSL वालों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपसे मैं बार बार कहता हूं, तुम लोग सिर्फ जब भी मैं आपसे बोलता हूं Y272 कूपन कोड लगाते हो, तो तुम जैसे ही वो नीली पट्टी से ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो तुम मेरी जितने भी कम्युनिटी में जितने लोग जुड़ रहे हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, तुम कहां जुड़ते हो, किसके साथ जुड़ते हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन जो मेरे साथ मेरे बालक हैं, मैं बार बार कहता हूं कि अगर छाती पीट के अगर हम ये सोचे कि अरे यार हमारी तैयारी चल रही है, ये है वो है, तो कल तुम पता नहीं तुम्हारा जीवन कल तक का है, या अभी अगले 25 साल और है, या अगले अभी 100 साल और है। जब तुमको किसी भी मोमेंट का पता नहीं है ना, तो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मैंने सबसे कहा है कि जितने लोग कूपन कोड Y272 लगा के परचेस करते हैं किसी भी चीज को, ये बात मत भूलना, जितने लोग भी कूपन कोड Y272 यूज करते हैं, उन सबकी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अतुल अवस्थी की है। पहली बात तो
ठीक है। Y272 कूपन कोड लगाते ही तुम मेरी मेंटोरशिप में आते हो, ये मेरी जिम्मेदारी है तुमको हर तरीके से, चाहे तुम रो के पढ़ लो या खुशी खुशी पढ़ लो। और जितने मेरे साथ हैं, मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं देता तुमको, कभी भी अगर मेरे पेड बैच लेने के बाद, जैसे तुम कहीं भी यूट्यूब का पेड बैच लिए तो ये होता है कि सर यूट्यूब पे तो बहुत चहक चहक के पढ़ाते हैं, पेड बैच में तो सारे के सारे फैकल्टी रोने लगते हैं, और हाँ ये देखो इतना बता दिया, हाँ ये देखो ऐसा होगा, हाँ ये देखो दूसरा होगा। तो मरे भूखों की तरह मैं नहीं पढ़ा सकता। सबका एक अपना अपना जोनर है पढ़ाने का कि कौन कैसे पढ़ाता है, कौन कैसे लेके चलता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि तुम कहीं से भी पेड बैच ज्वाइन कर लो। जितने लोग Y272 अड्डा में कूपन कोड लगा के ज्वाइन करते हैं उन सबकी होल सोल रिस्पांसिबिलिटी अतुल अवस्थी की है। जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आप अगर adda247.com पे आते हो तो आपको बता दूं कि ये CHSL महापैक देख रहे हो। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये जो CHSL देख रहे हो, यहां पे एकलव्य और एकलव्य 2.0, अभी तक आप लोगों ने, जो लोगों ने एकलव्य खरीदा था उन्होंने कहा सर हमें एकलव्य 2.0 कैसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने मेरे कहने पे CHSL महापैक ले लिया, उनको ना एकलव्य खरीदना है, ना एकलव्य 2.0 खरीदना है, ना इंग्लिश का, ये सारी की सारी चीजें आपको CHSL महापैक के अंदर मिल जाएगी। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जब आप Y272 कूपन कोड लगाते हो तो जो पुराना एकलव्य चल चुका है वो भी मिल जाएगा, एकलव्य 1.0 भी मिल जाएगा, 2.0 भी मिल जाएगा, 3.0 भी मिल जाएगा। एकलव्य के जितने बैच बने हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। बस कूपन कोड गलत मत लगाना, Y272, फिर बाद में झराना फुकाना आपको नहीं पड़ेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग भी मेरे साथ चलते हैं, सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास सबको देना शुरू किया है, सबको एक्स्ट्रा क्लास मिल रही है। संडे को 2 घंटा मैंने पिछले संडे भी पढ़ाया, इसके पिछले संडे भी पढ़ाया। मैंने सबसे कहा है कि सैटरडे संडे सिर्फ डाउट सेशन लूंगा, और जिसको जो डाउट है यू आर मोस्ट वेलकम सैटरडे एंड संडे। तो आपसे बार बार कहता हूं, जितने लोगों ने Y272 कूपन कोड लगाया है उन सबकी रिस्पांसिबिलिटी मेरी है। आपको इस पे आना है, यहां पे बाय नाउ करना है, बाय नाउ करने के बाद यहां पे कूपन कोड लगाना है Y272। जैसे आप Y272 कूपन कोड लगा देते हो और अप्लाई कर देते हो, ये 1471 का यहां पे होता है। आप ऐप पे जाओगे, मात्र 1380 रुपए का पड़ेगा। आप ऐप पे जाके इसे परचेस करोगे, ये इतने का नहीं पड़ेगा, मात्र 1380 रुपए का पड़ेगा। कूपन कोड गलत मत लगाना, तब भी बोला था, आज भी बोला है कि कूपन कोड आपको यूज करना है Y272। आप ये कूपन कोड लगाएंगे Y272, और ये कितने का हो जाएगा? ये 2500 वीडियोस हो जाएंगे इसमें, ये बात याद रखना। फ्री हो जाएंगे, 2500 टेस्ट सीरीज हो जाएगी। और ये टेस्ट सीरीज ऐसी, किसी को तेल नहीं लगाना जाके कि भैया चौथा बता दीजिए, भैया पांचवा बता दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि जिया करो तो थोड़ा एटीट्यूड के साथ जिया करो, ज्यादा झुकोगे तो लोग पीठ के पावदान समझ लेंगे। यहां पे सारा का सारा आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको यहां पे टेस्ट सीरीज मिलती है, ये याद रखना। डिटेल हल मिलता है आपको, ये बात याद रखना। और जो कठिन सवाल है उनका वीडियो हल भी आपको यहां पे मिल जाता है। 1000 घंटे की आपको क्लास मिल जाती है इसके अंदर, और 300 किताबों की PDF मिल जाती है। लेकिन आज रात 12 बजे तक, अभी तक आपके पास सिर्फ समय बचा है, आज रात 12 बजे तक आपको इसी कूपन कोड पे, आज रात 12 बजे तक, याद रखना जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आज रात 12 बजे तक आपको यही कूपन कोड Y272, मैं बार बार कहता हूं जब Y272 हो तो आप, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट कुछ भी होता है तो उसके लिए आई ऑलवेज विल बी देयर। लेकिन ये याद रखना कि आप लोग आज रात 12 बजे तक, 27 जून से अगला बैच शुरू हो रहा है, अभी तक पुराना वाला 30 तारीख से शुरू हो रहा है। मेरा उसमें रीजनिंग शुरू हुए मात्र 2 दिन हुआ है, आज मैंने उसमें सिर्फ तीसरा लेक्चर लिया है। तो तुम चाहे एकलव्य खरीद लो, चाहे एकलव्य 2.0 ले लो, या परचम बैच खरीद लो, आज रात 12 बजे तक अगर आपने Y272 कूपन कोड लगा दिया तो बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कहता हूं तो हर साल कर तो ली तैयारी, छक गए ना यहां तक करके, हर तरीके से तैयारी कर ली ना। इस बार अतुल अवस्थी के साथ सही तो हर बार कर लिया, सब कुछ कर लिया, एक बार करके देख लिया। अगर इस बार पहले से बेहतर हो गए कि सर मैं नहीं समझता कि मेरा सब्जेक्ट कैसे तैयार हो रहा है, लेकिन रीजनिंग ना 10th में, ना 12th में, ना ग्रेजुएशन में, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैं रीजनिंग का टीचर बन सकता हूं, रीजनिंग में पढ़ा सकता हूं। जितने लोगों को ये लगता है, मैं बार बार कहता हूं कि अगर तुमने 1380 यही सोच के कर दिया कि मैं रीजनिंग की ट्रेनिंग कर रहा हूं, तुमको जबकि मिलता पूरे के पूरे सब्जेक्ट है, सारे फैकल्टी का बैच, और आने वाले जितने बैच हैं वो सारे के सारे आपको फ्री मिलेंगे 12 महीने तक। आज सारी किताबों पे याद रखना ऑफ चल रहा है, किताबें खरीदने के लिए आप Y272S लगा दीजिएगा, Y272S लगा दीजिएगा, Y272S लगा दीजिएगा। तो आज इसे परचेस जरूर कर लेना। मेरी क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक बार मुझे बताना कि इस तरीके से आप मेरे साथ जुड़ने के बाद 4 बजे आपको कैसा लगता है, ठीक है? तो ये बात जरूर याद रखना कि जो लोग रेगुलर मेरे साथ जुड़ते हैं, आज 7वां पेपर था, 43 पेपर और बचे हैं आपके। मैंने 50 में 50 पेपर कराने की बात कही है, जिसको जैसे सटने का मन हो सट ले तुमसे, मैं बार बार कहता हूं,
ठीक है, तो आशा करता हूं आप सभी सहमत होंगे मेरी बात से, और आज रात 12 बजे से पहले Y272 कूपन कोड लगा लेंगे, और जो जा रहे हैं वो सेशन लाइक जरूर कर देंगे। आइए पवन सर। थैंक यू सर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ रहा है, सीजीएल के एग्जाम की डेट आ चुकी है, सीएचएसएल के एग्जाम की डेट आ चुकी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो प्यारे साथियों, बिना रीजनिंग के, बिना जीएस के, बिना इंग्लिश के, बिना मैथ के आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आपको लगता है कि मैंने जीएस अच्छी कर ली सिलेक्शन हो जाएगा, रीजनिंग अच्छी सिलेक्शन हो जाएगा, आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। बच्चों, एक छोटा सा योगदान मैं आपकी तैयारी में कर रहा हूँ, और वो योगदान ये है प्यारे साथियों कि सुबह 6:30 बजे टास्क है मेरे लिए, सुबह 6:30 बजे मैं एक स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज थ्योरी वाली क्लास लेकर आ रहा हूं। डेली सुबह टॉपिक वाइज क्लास होगी, एक दिन एक टॉपिक, जैसे मैं कल पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, कल से मेरी क्लास होगी सुबह 6:30 बजे, और 6:30 बजे यानी कि डेली आपकी स्टैटिक जीके की क्लास हुआ करेगी। और उसमें मैं सबसे पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको भारत और विश्व की महत्वपूर्ण झील। आप चाहे एमटीएस का पेपर दे के आओ, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, कोई भी पेपर दे लेना, आपको 1 नंबर हर क्लास से मिलेगा, गारंटी की बात है। प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर ये जो स्टैटिक जीके की क्लास है, ये टॉपिक वाइज 30 से 35 क्लास होती हैं, तो 35 क्लासों में आप जुड़ जाना। इन क्लासों को करने के बाद हो सकता है आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ सर, जीएस अब बेस्ट हुई है। तो प्यारे साथियों, कल सुबह 6:30 पर मिलते हैं आपसे एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, जहां होगी एक शानदार सी क्लास। देखो, एसएससी एक बार आप भी बोले, स्टैटिक जीके एक ऐसी चीज है ना बेटा कि आप लोगों को ना उसको आप खोजते हो कि कौन कैसे पढ़ाएगा। और स्टैटिक जीके का तो भाई पवन सर को मैं सरताज मानता हूं, क्योंकि इनके पास ना हर एक चीज का एक ट्रिक है किसी चीज को याद कराने का, क्योंकि इनको ये चीज पता है कि जो मैं पढ़ाता हूं वो बदलती नहीं है। मतलब हम ऐसी चीज नहीं पढ़ाते कि आज कुछ और है तो कल कुछ और हो जाएगी, परसों कुछ और हो जाएगा। अगर झील पढ़ा रहे हैं तो झील झील रहेगा, तो उसको याद कराने की जो ट्रिक है वो पवन सर बहुत प्यारी तरीके से बताते हैं। सुबह 6:30 बजे जो सर बताने जा रहे हैं, भाई देखो, इसी बहाने राम राम के समय उठ जाओगे, सुबह उठने की आदत हो जाएगी, और अभी ये खत्म नहीं होगी। 35 क्लास की सफलता, अपार सफलता मिली तो 6:30 बजे कभी बंद नहीं होगा, ये मैं बता दे रहा हूं। लेकिन ऐसा भी हो कि कम से कम 6,000-7,000 बच्चा होना चाहिए सुनने वाला। तो एक बार इंसान, क्योंकि अभी आप घर नहीं जाएंगे, ये लगभग घर 12:30 पौने 1 बज ही जाता है, क्योंकि यहां से 10:30 पौने 11 बजे तक लेक्चर खत्म होता है। फिर जाके घर रूम पे गए, अब रूम पे गए तो अब मेड आएगी, खाना बनाएगी, वो खाना बना के देगी, ये खाएंगे, और फिर लगभग 12:30 बजे सोएंगे। फिर 5 बजे उठना, क्योंकि 6:30 बजे क्लास है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यार, तो एफर्ट तब समझ में आता है जब आपको उसका लाभ मिल रहा हो। तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, ये आपसे दिली दरखास्त है। पवन सर बहुत ही शानदार फैकल्टी है, और स्टैटिक जीके का नो डाउट तो इनका कोई तोड़ नहीं है, बहुत ही बेस्ट फैकल्टी है। और मैं हमेशा कहता हूं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हमारे कहने पे मत आओ, न पवन सर के कहने में बहुत अच्छा अतुल अवस्थी पढ़ा देंगे, बहुत अच्छा पवन सर पढ़ा देंगे, मान लो ना पढ़ाए तो तुम लोग भी बोलोगे। आप कभी भी पवन सर का, मैं जब जिस चीज पे मैं बोलता हूं ना, तो उस चीज को मान लिया करो, क्योंकि अगर पवन सर बहुत अच्छी स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं। तो शाम को सुबह 6:30 बजे आप सभी को जुड़ना जरूर है, ये बात याद रखना, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं सुबह। ठीक है, तो चलिए फिर आज आशा करते हैं कि आप सभी मेरे साथ जुड़े होंगे। आज मुझे जरूर बताना कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी। जाते जाते Y272 कूपन कोड लगा के परचेज कर लेना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी उसके लिए मैं हूं, लेकिन सुबह 6:30 बजे जोड़ना मत भूलना, और इससे तुम्हारा फायदा सबसे ज्यादा है। मैं बार बार कहता हूं, 6:30 बजे उठ जाओगे तो तुम्हारे पास एक तो ये हो जाएगा सर की क्लास करनी है, और रोज अलार्म बजेगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक? तो क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना। जाते जाते लाइक जरूर कर देना, मुझे अपना रिव्यू जैसे रोज शेयर करते हो ना, बताना जरूर मेरी क्लास कैसी लगी। रोज शाम को 4 बजे मिलना, फिर 6 बजे वाली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। कल फिर 4 बजे मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। आज